एक वीरान जंगल, एक हसीन मगर खतरनाक रहस्य और एक ऐसी डायन जो मौत से भी ज़्यादा भयानक थी। उन्होंने सोचा ये बस एक अफवाह है, लेकिन जब डायन की लाल आंखों ने उन्हें देखा, तब उन्हें पता चला कि अब लौटना नामुमकिन है। आखिर कौन थी वो? क्यों उसने करण को अपना शिकार बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में वो खत्म हो गई? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर आप सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानियाँ पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अकेले रात में देखने की हिम्मत न करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बिना समय गंवाए इस भयानक स्टोरी को शुरू करते हैं। गांव कालीपुर एक अजीब परंपरा थी। सूरज ढलते ही कोई भी बाहर नहीं निकलता था। इस गांव के लोग कहते थे कि एक डायन अब भी यहाँ भटकती है, जो हर अमावस्या की रात इंसानों का शिकार करती है। लेकिन रोहित को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। रोहित हंसते हुए, अरे काका, ये सब बकवास है। आज के ज़माने में कौन डायन पर विश्वास करता है? गांव के बुजुर्ग रघु काका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब रात में हवाओं में किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आए और अचानक पूरे गांव की बत्तियां बंद हो जाए, तब समझना वो आ गई है। रोहित ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस रात उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अमावस्या की रात रोहित ने अपने दोस्तों अजय, करण और सिमरन के साथ गांव के बाहर जंगल में पार्टी करने का प्लान बनाया। सिमरन चिंता में कहती है, रोहित, हमें इस गांव की मान्यताओं की इज्जत करनी चाहिए। रात में बाहर जाना सही नहीं होगा। अजय मजाक उड़ाते हुए, ओहो, कहीं तुम डायन से तो नहीं डर गई? करण हंसते हुए, अगर सच में कोई डायन हुई तो मैं उसे अपने साथ डेट पर ले जाऊंगा। सब हंसने लगे, लेकिन सिमरन का मन बेचैन था। वे गांव के बाहर जंगल में पहुंचे और मस्ती करने लगे। रात के 12 बजे अचानक हवा तेज चलने लगी। तभी पेड़ के पीछे से एक हल्की हंसी सुनाई दी। रोहित ने देखा कि सामने दूर एक औरत खड़ी थी, लंबे घने बाल, लाल आंखें और काली साड़ी में लिपटी हुई। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके पैर उल्टे थे। सिमरन कांपते हुए, वो देखो, ये यहाँ क्या कर रही है? करण हंसते हुए, अरे कोई गांव की औरत होगी, डर क्यों रही हो? लेकिन जब करण ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो वो औरत हवा में ऊपर उठ गई। डायन भयानक आवाज में, क्यों आए हो मेरे गांव में? सब तेजी से भागने लगे, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। अजय चीखते हुए, यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। तभी करण अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर पर किसी के लंबे नुकीले नाखूनों ने पकड़ लिया था। करण चीखते हुए, मुझे बचाओ, कुछ पकड़ रहा है। रोहित और अजय ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी डायन जमीन से निकलकर करण के ऊपर आ गई। उसकी लाल आंखें करण को घूर रही थी और उसने धीरे धीरे कहा, इस गांव ने मुझे मारा था, अब मैं भी सबको मिटा दूंगी। अचानक करण हवा में ऊपर उठने लगा और फिर तेज झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। रोहित, सिमरन और अजय किसी तरह गांव लौटे और रघु काका के पास गए। रोहित डरते हुए, काका, वो सच में डायन थी, उसने करण को मार दिया। रघु काका आंखें बंद कर धीरे धीरे बोले, मैंने कहा था बेटा, उस श्रापित जंगल में मत जाना। तब काका ने डायन की कहानी सुनाई। 50 साल पहले सुलोचना नाम की एक लड़की इस गांव में रहती थी। वो बहुत खूबसूरत और रहस्यमयी थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर डायन होने का आरोप लगाया। उन्हें शक था कि जो भी आदमी उसे देखता था वो बीमार पड़ जाता था, और एक रात गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस जंगल में आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और अब वो अपनी मौत का बदला ले रही थी। रघु काका ने कहा कि डायन को रोकने के लिए उसकी राख को गंगा जल से शुद्ध करना होगा। अगली रात रोहित और गांव के कुछ लोग डायन के जलाए गए स्थान पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गंगा जल छिड़का,
पूरे जंगल में जोर की चीख गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन जब रोहित ने अपने मोबाइल में ली गई तस्वीरें देखी तो हर फोटो में एक ही चेहरा दिख रहा था, सुलोचना का। और फिर मोबाइल स्क्रीन पर खून से लिखा था, मैं फिर लौटूंगी। धन्यवाद मित्रों। ये डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।